हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस। मतलब हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में नर्सिंग घटकों की संगठनात्मक संरचना। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी फॉर नर्सिंग इन इंडिया। मतलब भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। अब बताइए, इनमें से भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एम्स, ऑप्शन बी है NITI आयोग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब INC। INC को हम बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, INC को इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा WHO। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है राइट आंसर, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नर्सिंग के लिए क्या देखा जाता है, INC। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप INC। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2 क्वेश्चन है हमारा, WHO सुपरवाइजेस नर्सिंग सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु सुपरवाइजेस नर्सिंग सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए कौन देखता है नर्सिंग को, नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए, तो ऑप्शन ए है हमारा वार्ड बॉय, ऑप्शन बी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब CNO। चीफ नर्सिंग ऑफिसर को बोलते हैं CNO। ऑप्शन नंबर सी हमारा फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है डायटीशियन। अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है, कौन करता है, नर्सिंग को कौन देखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी चीफ नर्सिंग ऑफिसर। कौन देखता है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर देखता है, CNO जो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, CNO का फुल फॉर्म होता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सिस्टम इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती है। बताइए अब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती है। तो किसके द्वारा प्रबंधित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए है आशा वर्कर्स, ऑप्शन बी है ANM, ऑप्शन सी है पब्लिक हेल्थ नर्स मतलब PHN, ऑप्शन नंबर डी है MOIC। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। सार्वजनिक नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती, किसके द्वारा प्रबंधित होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्स क्या होगा, पब्लिक हेल्थ नर्स राइट आंसर हो जाएगा मतलब PHN इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज। मतलब निम्नलिखित में से कौन अस्पताल की नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। बताइए इनमें से कौन नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए है हमारा व्हीकल मेंटेनेंस मतलब वाहन रख रखाव, ऑप्शन बी है पेशेंट केयर मतलब रोगी देखभाल, ऑप्शन डी है ड्रग रिसर्च मतलब दवा अनुसंधान, ऑप्शन डी है हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्टिंग मतलब स्वास्थ्य नीति निर्माण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन अस्पताल की नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य कौन सा होगा इनमें से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशेंट केयर। नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, पेशेंट केयर मतलब रोगी की देखभाल, रोगी का देखभाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टाफ नर्स रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। मतलब कौन सी स्टाफ नर्स सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है।
अब बताइए इनमें से कौन सी नर्सिंग स्टाफ है जो नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। बताइए इनमें से कौन सी नर्सिंग स्टाफ है जो डायरेक्ट मतलब कि सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा एएनएम, ऑप्शन बी है हमारा वार्ड सिस्टर मतलब वार्ड इंचार्ज, ऑप्शन नंबर सी है पीएचएन, ऑप्शन नंबर डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए इनमें से कौन है, इनमें से कौन सा स्टाफ है जो सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है, नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। बताइए कौन करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कौन करती है, कौन रिपोर्ट करती है नर्सिंग अधीक्षक को, तो वार्ड इंचार्ज जो होती है वो करती है। ठीक है, वार्ड इंचार्ज जो होती है वो डायरेक्ट नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हेल्प्स इन मतलब संगठनात्मक चार्ट किस में मदद करता है। बताइए संगठनात्मक चार्ट किस में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है प्रमोटिंग कंफ्यूजन मतलब भ्रम बढ़ाना, ऑप्शन बी है डिफाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करना, ऑप्शन सी है इग्नोरिंग हियरार्ची मतलब पदानुक्रम को अनदेखा करना, ऑप्शन डी है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन मतलब संघर्ष उत्पन्न करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिफाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगठनात्मक चार्ट इसमें मदद करता है तो भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करने में मदद करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, एएनएम स्टैंड फॉर मतलब एएनएम का पूर्ण रूप क्या है। बताइए एएनएम का पूरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं एएनएम को। तो ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन बी है असिस्टेंट नर्स मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है एक्रीडिटेड नर्सिंग मेंबर, ऑप्शन नंबर डी है एसोसिएट नर्स मेडिकल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या है एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए जल्दी। एएनएम का फुल फॉर्म पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपने एएनएम किया है या जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है, इन सब के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कोई आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन सबको जरूर याद रखिएगा ये क्या होते हैं। ठीक है, एएनएम क्या होता है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम का क्या होता है और बीएससी का क्या होता है, ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो ये सबको याद ही होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एएनएम का फुल फॉर्म मुझे। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी आपको, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, पर आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, इन दी पीएससी सिस्टम एएनएम्स रिपोर्ट टू मतलब पीएससी प्रणाली में एएनएम किसे रिपोर्ट करती है। बताइए पीएससी में अगर कोई सिस्टर या कोई एएनएम काम करती है, पीएससी में कोई एएनएम काम कर रही है तो वो किसे रिपोर्ट करेगी अगर कुछ हो जाता है तो। अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई बात करनी होती है तो किससे किससे बात करेगी। बताइए कोई इमरजेंसी बात हो या कोई कुछ बताना हो तो वो किसे बताएगी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर कुछ भी पूछना होता है तो वो किससे पूछेगी, किससे रिपोर्ट करेगी, कुछ भी पूछना या बताना होगा तो ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन नंबर बी है एमओआईसी, ऑप्शन नंबर सी है पीएचएन और एलएसबी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टाफ नर्स। बताइए किसको सूचित करेगी, जो एएनएम होती है वो किसे बताएगी। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीएचएन और एलएचबी। पीएचएन का तो पता ही है आपको फुल फॉर्म, एलएचबी का फुल फॉर्म होता है, एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लेडी हेल्थ विजिटर। क्या बोलते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर बोलते हैं एलएचबी को।
लेडी हेल्थ विजिटर, लिखा नहीं रहा है इसमें सही से, आप समझ जाइए। लेडी हेल्थ विजिटर, और पीएचएन को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स। क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ नर्स बोलते हैं पीएचएन को। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द नर्सिंग हियर सी इन अ लार्ज हॉस्पिटल बिगिंस विद, मतलब एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? बताइए, एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? किससे शुरू होता है? अगर कोई बड़ा अस्पताल होता है तो वो बताइए किससे शुरू करेंगे? इनमें से किस कौन से स्टाफ को लेंगे वो? तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन सी है वार्ड नर्स, ऑप्शन नंबर डी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब सीएनओ। बताइए, एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू करेंगे? इनमें से किसको पद देंगे? बड़े अस्पताल में कौन सा पद देंगे? बड़े अस्पतालों में कौन से पद की जरूरत पड़ेगी? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। क्या होगा? चीफ नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करेंगे। ठीक है, पदानुक्रम चीफ नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग सर्विसेज, मतलब समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है समुदाय पर? समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं किसकी जिम्मेदारियां होती है? कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? समुदाय आधारित नर्सिंग सेवा किसकी जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी एएनएम की होती। किसकी होती है? एएनएम की होती है। ठीक है, ना ही स्टाफ नर्स की होती है, ना ही स्टाफ नर्स की होती है, ना ही लैब टेक्नीशियन की होती है, ना ही मेडिकल ऑफिसर की होती है। किसकी होती है? एएनएम की होती है जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है क्यूरेटिव केयर, मतलब उपचारात्मक देखभाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, मतलब निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल, ऑप्शन सी है आईसीयू केयर, मतलब आईसीयू देखभाल, ऑप्शन डी है सर्जिकल असिस्टेंस मतलब शल्य चिकित्सा सहायता। तो बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, मतलब निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल। क्या होगा? निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवारक और प्रोत्साहनकारी उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग रोल एग्जिस्ट एट सब सेंटर लेवल, मतलब उप केंद्र स्तर पर कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है? बताइए, जो उप केंद्र होता है मतलब कि सब सेंटर होता है, तो सब सेंटर केंद्र पर कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है? बताइए, कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है उनमें? सब सेंटर पर कौन सी नर्सिंग काम करती है? बताइए। तो ऑप्शन ए है पीएचएन, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है एएनएम, ऑप्शन नंबर डी है एलएसवी। बताइए, इनमें से कौन सी नर्सिंग उप केंद्र स्तर पर काम करती है या भूमिका होती है? कौन सी नर्सिंग की भूमिका होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी पता है आपको? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? उप केंद्र मतलब सब सेंटर पर कौन सी नर्सिंग काम करती है? बताइए।
जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी एएनएम। एएनएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एएनएम उपकेंद्र पर काम करती है। ठीक है, एएनएम उपकेंद्र स्तर पर नर्सिंग भूमिका निभाती है। ठीक है, नर्सिंग का काम कौन करती है उपकेंद्र पर, तो वो करती है एएनएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, द स्टाफ नर्स वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ, मतलब स्टाफ नर्स किसके अधीन कार्य करती है। अब बताइए स्टाफ नर्स जो होती है वो किसके अधीन कार्य करती है, किसके अधीन कार्य करती है बताइए। तो ऑप्शन ए है लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी है वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, ऑप्शन नंबर डी है आशा। तो बताइए किसके अधीन कार्य करती है स्टाफ नर्स, किसके अधीन कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, सिस्टर इंचार्ज के अधीन कार्य करती है। ठीक है, जो स्टाफ नर्स होती है, स्टाफ नर्स से ऊपर कौन होती है, सिस्टर इंचार्ज। जो नर्सिंग की इंचार्ज होती है उसको बोलते हैं सिस्टर इंचार्ज। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक हेल्थ नर्स PHN इज यूजुअली पोस्टेड एज, पब्लिक हेल्थ नर्स PHN इज यूजुअली पोस्टेड एट, मतलब पब्लिक हेल्थ नर्स या PHN सामान्यतः कहाँ तैनात होती है। बताइए जो PHN होती है, PHN को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स, वो सामान्यतः कहाँ तैनात होती है। बताइए कहाँ ड्यूटी होती है पब्लिक हेल्थ नर्स की, कहाँ काम करती है बताइए। पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है PHN होती है वो कहाँ कार्य करती है। तो ऑप्शन ए है विलेज, ऑप्शन बी कहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी कहता है CSC या PSC, ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा प्राइवेट क्लिनिक। तो बताइए कहाँ करती है पब्लिक हेल्थ नर्स, तो बताइए कहाँ कार्य करती है पब्लिक हेल्थ नर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, CSC और PSC में कार्य करती है पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, PHN CSC और PSC में कार्य करती है, वहां तैनात रहती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए नर्स सुपरवाइजर इन अ हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। बताइए अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए है गिव मेडिकेशंस ओनली, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट, ऑप्शन सी है हाउसकीपिंग कंट्रोल, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल ऑडिट्स। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। बताइए जो नर्स सुपरवाइजर होती है वो क्या कार्य करती है। अच्छे क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप इनको एक बार। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका बताइए जल्दी, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। क्या करती है नर्स, जो सुपरवाइजर नर्स होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, हु कोऑर्डिनेट्स द नर्सिंग एक्टिविटीज इन मल्टीपल वार्ड्स, मतलब कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है। बताइए कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है वार्ड बॉय, ऑप्शन बी है हेड नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी है लैब मैनेजर। तो बताइए कौन करता है। कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है। वार्डों में जो नर्सिंग की ड्यूटियां होती हैं वो कौन लगाता है बताइए। नर्सिंग की ड्यूटी कौन लगाता है, नर्सिंग का समन्वय कौन करता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। कौन करता है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17
17 क्वेश्चन है हमारा, विच कमिटी रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है। बताइए, अब भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है यूएससी, ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है एमसीआई, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब आईएनसी, ऑप्शन नंबर डी है एनएमसी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन करता है। भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए वैसे पता है आपको इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब आईएनसी। भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को आईएनसी नियंत्रित करता है, ठीक है, आईएनसी नियंत्रित करता है। अब जब भी कभी आप नर्सिंग कोर्स, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आईएनसी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो कॉलेज आईएनसी से कनेक्ट है या नहीं है ये देखना आपको बहुत जरूरी है, तभी एडमिशन लेना। आप बिना आईएनसी के एडमिशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आईएनसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, द एलएचबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ। मतलब एलएचबी किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। बताइए एलएचबी किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। एलएचबी का मतलब हुआ लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है एएनएम्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टाफ नर्सेस, ऑप्शन नंबर डी है स्वीपर्स। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर, किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है एलएचबी, लेडीज हेल्थ विजिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एएनएम्स के लिए, किसके लिए, एएनएम के लिए, ठीक है, एएनएम के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल ऑफ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डिलीवरीज एट होम और एससी। मतलब किस स्तर की नर्स घर या उपकेंद्र में प्रसव कराती है। अब बताइए इनमें से किस स्तर की नर्स है जो घर या उपकेंद्र में प्रसव कराती या डिलीवरी कराती है। तो ऑप्शन ए है पीएसएन, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन नंबर सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन नंबर डी है वार्ड सिस्टर। तो बताइए कौन कराती है घर पर डिलीवरी कौन करवा सकती है, कौन कराती है बताइए। तो कौन कराती है, एएनएम कराती है। घर पर प्रसव या घर पर प्रसव कौन कराती है, एएनएम कराती है, घर पर या उपकेंद्र पर मतलब सब सेंटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हु हेड्स द नर्सिंग डिपार्टमेंट। मतलब जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का मुख्य कौन है। मतलब जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है। अब बताइए जिला अस्पताल में पूछा है, जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है प्रमुख। तो ऑप्शन ए है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी है मैट्रॉन। तो बताइए कौन है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख होता है तो वो होता है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्स ड्यूटी रोस्टर फॉर स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल्स। अब बताइए अस्पतालों में स्टाफ नर्सों की ड्यूटी रोस्टर कौन बनाता है ड्यूटी रोस्टर कौन बनाता है बताइए। तो ऑप्शन ए है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन बी है वार्ड सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए कौन बनाता है। अस्पतालों में स्टाफ नर्स की जो ड्यूटी लगाते हैं, अस्पताल में जो वार्ड में स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाते हैं तो वो कौन लगाते हैं, कौन रोस्टर बनाता है ड्यूटी का। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी वार्ड सिस्टर जो होती है वो ड्यूटी रोस्टर बनाती है, ठीक है, वार्ड सिस्टर ड्यूटी रोस्टर बनाती है।
राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्स टिपिकली वर्क्स एट पीएससी लेवल इन रूरल एरियाज। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी स्तर पर आमतौर पर कौन सी नर्स कार्य करती है। अब बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव वाले क्षेत्रों में पीएससी स्तर पर आमतौर पर कौन सी नर्स कार्य करती है। बताइए कौन सी नर्स कार्य करेगी। ऑप्शन ए है नर्स प्रैक्टिशनर, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है क्लिनिकल नर्स, ऑप्शन सी है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है स्कूल नर्स। तो बताइए कौन सी नर्स करती है काम, ग्रामीण क्षेत्र पर कौन सी नर्स काम करती है पीएससी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टाफ नर्स। पीएससी में कौन करती है, स्टाफ नर्स कार्य करती है। ठीक है, स्टाफ नर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि आईएनसी। बताइए भारत में नर्सिंग परिषद मतलब कि आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या है। बताइए जो आईएनसी होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या है आईएनसी की मुख्य भूमिका। तो ऑप्शन ए है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैनेजिंग ब्लड बैंक्स, ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो बताइए क्या करता है आईएनसी, आईएनसी का कार्य क्या है। बताइए क्या काम करता है आईएनसी, क्या कार्य करता है आईएनसी बताइए। भारतीय नर्सिंग परिषद मतलब कि आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या होगी, इनमें से क्या होगी आईएनसी की मुख्य भूमिका। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। क्या करती है आईएनसी की मुख्य भूमिका है, आईएनसी की मुख्य भूमिका होती है एजुकेशन एंड प्रैक्टिस कराना आईएनसी की मुख्य भूमिका है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, नर्सिंग क्या होता है एजुकेशन करवाते हैं, आईएनसी में पढ़ाई होती है नर्सिंग की। ठीक है, आईएनसी जो होती है उसमें क्या होती है, पढ़ाई होती है नर्सिंग की और प्रैक्टिस करवाते, पढ़ाई करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टाफ मेंबर कोऑर्डिनेट्स इम्यूनाइजेशन एट सब सेंटर लेवल। मतलब उप केंद्र स्तर पर टीकाकरण का समन्वय कौन करता है। अब बताइए जो उप केंद्र होता है मतलब कि सब सेंटर होता है उस पर टीकाकरण कौन करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन नंबर डी है एमओआईसी। तो कौन करता है बताइए, टीकाकरण कौन करता है उप केंद्र पर। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएनएम करती है। ठीक है, टीका कौन लगाती है, एएनएम लगाती है उपकेंद्र पर। ठीक है, ना ही वहाँ एमओआईसी होती है, ना ही स्टाफ नर्स होती है, ना ही लैब टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर एएनएम लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, हु सुपरवाइजेस एएनएम एट द पीएससी लेवल। मतलब पीएससी स्तर पर एएनएम्स की निगरानी कौन करता है। बताइए जो पीएससी होता है पीएससी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर एएनएम की निगरानी कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर एएनएम की निगरानी कौन करता है। बताइए कौन करता है। तो ऑप्शन ए है वार्ड बॉय, ऑप्शन नंबर बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है एलएचवी मतलब कि लेडी हेल्थ विजिटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फार्मासिस्ट। तो बताइए कौन करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एएनएम की निगरानी कौन करता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेडी हेल्थ विजिटर करती है। ठीक है, जो एएनएम की निगरानी करती है तो वो करती है लेडी हेल्थ विजिटर मतलब एलएचवी। ठीक है, एलएचवी करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। 26 क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इंचार्ज ऑफ अ वार्ड इज द नर्स इंचार्ज ऑफ अ वार्ड इज नॉन एज, मतलब किसे वार्ड की प्रभारी नर्स कहा जाता है। अब बताइए वार्ड की प्रभारी नर्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मैट्रॉन, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, ऑप्शन नंबर डी है एएनएम। तो बताइए किसे बोलते हैं वार्ड प्रभारी नर्स की वार्ड प्रभारी कौन होती है। वार्ड प्रभारी नर्स कौन होती है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज। कौन होती है वार्ड की प्रभारी, वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, इन कम्युनिटी सेटिंग्स विच नर्सिंग कैडर फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन, मतलब समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा पर कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है। बताइए समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा पर कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है। कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है बताइए। तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है पीएचएन, ऑप्शन नंबर डी है वार्ड सिस्टर। तो बताइए कौन सी नर्सिंग है बताइए। कौन सी नर्सिंग ध्यान देती है बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएचएन। कौन ध्यान देती है पीएचएन, मतलब पब्लिक हेल्थ नर्स ध्यान देती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द टॉप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। बताइए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है पीएचएन, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन डी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब सीएनओ। तो बताइए कौन होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। तो सीएनओ होता है। ठीक है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। 29 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ पीएचएन इन अ ब्लॉक ऑफ पीएससी एरिया। क्या है व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ पीएचएन इन अ ब्लॉक और पीएससी एरिया, मतलब ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है। ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है मुख्य कार्य बताइए। तो ऑप्शन ए है मैनेजिंग ऑपरेशन थिएटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुपरविजिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन इन हॉस्पिटल, ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। तो बताइए कौन है। तो बताइए मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सुपरविजन कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज। क्या हो जाएगी सुपरविजन कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग पोजीशन इंक्लूड्स बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल ड्यूटीज, मतलब कौन सा नर्सिंग पद प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है। बताइए इनमें से कौन सा नर्सिंग पद प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है। बताइए दोनों कार्य कौन करेगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा एएनएम, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए कौन करेगा प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य।
तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। कौन करेगा? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कार्य करेगा। ठीक है, प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है तो वो कौन करता है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ANM का फुल फॉर्म मुझे जरूर बताइएगा, ANM का फुल फॉर्म क्या हुआ? ANM का फुल फॉर्म क्या होता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप बोलिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि हमें नहीं पता है, मैं आपको बता दूंगी कि ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने क्वेश्चन में आपको ANM का आंसर नहीं दिया है, ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसलिए नहीं दिया है, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को ANM का फुल फॉर्म पता है, इसलिए मैंने नहीं बताई हूँ। ठीक है, तो जिसको भी पता है वो बताइएगा जरूर। ठीक है, आपके बताने से दूसरों को भी नॉलेज मिलेगा, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।